अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट समम शारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने फ्लटर के जो विजेट्स हैं उन्हें कस्टम शेप किस तरह से दे सकते हैं। तो फ्लटर विजेट को कस्टम शेप देने के लिए हम जो अपना जो फ्लटर विजेट है उसे रैप करते हैं क्लिप पाथ के अंदर। क्लिप पाथ के अंदर रैप करने के बाद हमें इसे क्लिपर देना पड़ता है। सो वी हैव टू रैप इट विद क्लिप पाथ एंड इसे हमें देना पड़ेगा क्लिपर। क्लिपर देने के लिए हम एक कस्टम क्लिप पाथ यूज़ करेंगे। ये अभी हमने क्लिप पाथ की क्लास बनाई नहीं है, ये हम बनाएंगे अभी। नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम कस्टम क्लिप पाथ रखेंगे जो हमने पीछे डिफाइन किया है। और ये एक्सटेंड करेगा कस्टम क्लिप पर को, और इसे हम टाइप भी रेफर कर देते हैं पाथ की। और ये अभी एरर दे रहा है, ये एरर इस तरीके दे रहा है कि हमें यहाँ पर दो फंक्शन ओवरराइड करने पड़ेंगे। ओवरराइड, और पहला जो हम फंक्शन ओवरराइड करेंगे वो होगा गेट क्लिप का। सॉरी, ये एरर आ गया है, हम इसे सिंपल तरीके से खुद ही बनाते हैं। गेट क्लिप का फंक्शन क्रिएट करेंगे और इससे जो रिटर्न टाइप है वो होगी पाथ, और इससे जो आर्गुमेंट पास होंगे वो होंगे साइज का। और यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक विड्थ का जो लेगा साइज जो हम पास कर रहे हैं उसमें से विड्थ को। सॉरी, यहाँ पर हमें सेमीकोलन देना पड़ेगा, और डबल में हम देंगे इसकी हाइट जो होगी साइज डॉट हाइट। इतना करने के बाद हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे पाथ को। और पाथ अभी हमने डिफाइन नहीं किया, पाथ को डिफाइन भी कर लेते हैं। पाथ, सॉरी, ये होगा फाइनल पाथ इज इक्वल टू पाथ की क्लास को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये एरर हमारा खत्म हो गया। अब दूसरी चीज़ जो है वो हमें चाहिए, यहाँ पर एक और फंक्शन ओवरराइड करेंगे। सॉरी, ये स्पेलिंग आई थिंक गलत है, ओवरराइड है ये। ओवरराइड करने के बाद दूसरा फंक्शन हम इसे पास करेंगे should, शुड रीक्लिप का। शुड रीक्लिप का फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो होंगे कस्टम क्लिपर पास करेंगे यहाँ पर। और जैसे कि हमने पहले इसकी पाथ दिया था पाथ, इसकी टाइप हमने डिफाइन की थी पाथ, और नाम इसका रखेंगे ओल्ड क्लिपर। ये आपने एज इट इज़ ऐसे ही कोड को कॉपी करना है, इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज जहाँ पर करनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और रिटर्न कर देंगे हम इसे फॉल्स। अब देखें, अब हमारे एरर्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। अभी एरर तो मूव हो गए हैं, लेकिन अभी आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। चेंज मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों नज़र नहीं आएगा। अब ये देखें, अभी हमारा जो विजेट जिसे हमने रैप किया था वो स्क्रीन से गायब हो गया है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, ये रिस्टार्ट हो गया है। अब देखिए, अब हम इसे कस्टम शेप देंगे। कस्टम शेप इस तरह से देंगे कि एक काम करता हूँ, मैं इससे थोड़ा सा आपको ना इसकी थ्योरी बता दूँ क्या है। और अब ये देखें, अब यहाँ पर जो हम पॉइंट देते हैं वो इस तरह से देते हैं कस्टम शेप के लिए। स्टार्ट होता है ये 0 एंड 0 से। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से होता है कि ये हमारे मेरे कर्सर को आप गौर करें तो ये जो
अपर लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक ग्राफ की तरह वर्क करेगा। ये हमारा टॉप टू बॉटम वाई एक्सिस है और लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस है। ये अपर लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो ये स्टार्ट है 0 होगा। अब ये 0 1 है, ये 1 0 है और ये 1 1 है। ये इस तरह से आप इसे थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट लें। अब जब इसे हम पॉइंट देना शुरू करेंगे तो ये इस तरह से देंगे। ये 0 0 मेरा ये वाला अपर राइट लेफ्ट जो कॉर्नर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा आ गया पाथ डॉट लाइन टू, और यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। अब ये देखें, अब मैं जब इसे पॉइंट 2 दूँगा तो एक्स एक्सिस का पॉइंट मेरा क्या है? वो 0 है, क्योंकि सिर्फ़ ये मैं टॉप टू बॉटम लेके आ रहा हूँ। तो मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करनी, वाई की वैल्यू चेंज करनी है। तो वाई की वैल्यू मैं क्या दे दूँगा? जो मेरा एच है, यानी इसकी हाइट दे दूँगा। उसके बाद मुझे जाना है लेफ्ट टू राइट, मैं दूसरा पॉइंट दूँगा इसे, पाथ डॉट लाइन टू। अब यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू चेंज करना है, वाई की वैल्यू जो है वो मुझे कांस्टेंट चाहिए, जो अभी चेंज नहीं करनी मुझे। तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू दे दूँगा और वाई की वैल्यू 0 फिक्स कर दूँगा। अब यहाँ पर आ गया ये। और एक चीज़ मेरी मिस हो रही है, वो ये कि सॉरी फॉर दैट, पॉइंट 1 आ गया, उसके बाद पॉइंट 2 आ गया, 0 टू एच, और थर्ड पॉइंट मैंने कांस्टेंट रखना है। मैंने थर्ड पॉइंट फॉर अभी आपको दिया है, यहाँ पर देंगे हम पाथ डॉट लाइन टू डब्ल्यू और एच देंगे। अभी आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पाथ लाइन डॉट, और उसके बाद जब, अब ये देखें, अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हो गया, 0 टू एच टॉप टू बॉटम हो गया, डब्ल्यू एच राइट टू लेफ्ट हो गया, और ये मैं दोबारा से ऊपर जा रहा हूँ तो ये डब्ल्यू 0 हो गया। अब ये इस जगह पे आ गया है, जो हमारा अपर राइट कॉर्नर है, अपर राइट कॉर्नर और टॉप राइट जो कॉर्नर है वो आमने-सामने आ गया। अब हमें क्या करना है, बॉक्स जो है उसे क्लोज़ करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाथ डॉट क्लोज़ कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, जो हमारा पाथ है वो क्लोज़ हो जाएगा। अभी आपको देखिए, अभी आपको कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा जैसे पहले शेप है। अब ये रिस्टार्ट हो गया है। अब आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कैसे होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा-सा एक कर्व देंगे। अब देखिए, अगर इसे हमने रेडियस देना है साइडों से, वो कॉन जो हमारे कॉर्नर्स हैं उन्हें ख़त्म कर देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो नीचे वाली लाइन है इसे थोड़ा-सा रेडियस दे रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड लाइन है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, पाथ डॉट क्वाड्रेटिक बेजियर 2 को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या देंगे, 4 पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है, x1 का, y1 का, x2 और y2 का। मैं क्या करूँगा, x1 इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा, विड्थ का दे दूँगा 0.5 और y1 इसकी वैल्यू दे दूँगा h माइनस 100। अभी मैं सिर्फ़ कोड लिख रहा हूँ, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा पॉइंट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं h दे दूँगा और इसे मैं दे दूँगा सेमीकोलन। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब आपको एक कर्व नज़र आएगी। अब देखिए, ये कस्टम शेप एक बन गई है। अब ये कर क्या रहा है? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या कर रहा है? विड्थ का 0.5% ले रहा है। यानी यहाँ से लेके जो हमारी यहाँ तक विड्थ है, इसको हाफ पे डिवाइड करेंगे, ये वहाँ से कर्व देगा। और कर्व कितनी देगा? वो h में से 100 को माइनस करेगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी टोटल हाइट है, उसमें से 100 को माइनस करेगा और वहाँ तक कर्व देगा। यानी ये हमारी यहाँ पर लाइन थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो हमारी h है, और जो इसका रेडियस आ रहा है, ये कितना कर्व देगा, ये 0.5 देगा। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, 0.5 की जगह पे दे दूँ 0.8। अब देखें,
ये कर्व चेंज होगी। वो क्यों चेंज होगी कि उसने विड्थ जो है वो यहाँ से यहाँ तक चेक की। पहले 0.5 यहाँ तक बन रहा था, लेकिन अब मैंने 0.8 कर दिया, तो वो यहाँ पर जाके रेडियस दे रहा है। तो इसका एक ईज़ी मेथड भी है। आप एक वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है shapemaker.web.app। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके आपको एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ पे आपको एक ड्रा करें। सॉरी, मैं इसे ज़ूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा-सा। अब यहाँ पर ड्रा करने के लिए आपने पेन टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी, आप इसके जो चारों पॉइंट्स हैं, इस तरह से नहीं, मुझे थोड़ा-सा इश्यू बन जाएगा इससे। आपको एक सीरीज़ के अंदर यहाँ पर पॉइंट देने हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, थर्ड पॉइंट वहाँ यहाँ पर लेंगे, सेकंड थर्ड पॉइंट आ गया और ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया। अब क्या हो गया, पूरा ग्राफ कवर हो गया। अब आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगा, हैंडल पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझे पॉइंट मिल गए। अब मैं इसे अपने हिसाब से थोड़ा-सा कर्व दे देता हूँ। ये इस तरह से कर्व आ गया। अब मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इस पे हैंडल दूँगा और ये देखें, ये आ गया। अब मैं एक छोटा-सा और बना लेता हूँ, आई थिंक इतनी कर्व बहुत है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है गेट कोड के ऊपर। और मुझे, क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मुझे डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन आपको लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट करके। आप नीचे आएँ, इसे स्क्रॉल करके कस्टम पेंटर पेंट कोड के अंदर, और यहाँ पर आप क्या करें, ये जो आपका पाथ है, इसको कॉपी करें, क्योंकि हमने पाथ रिटर्न करना है। आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ ये पाथ के कोड की ज़रूरत है। अपने कोड के अंदर आएँ, ये जो आपका पाथ है, इसको रिप्लेस करें यहाँ पर, ये हो गया। अब आप क्या करें, ये जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको सेम कर लें या यहीं से रिटर्न कर लें। अब देखें, आपको जो मैंने वर्ब वहाँ पर कर्व बनाई है, वो यहाँ पर नज़र आएगी। अब देखिए, मैंने क्या ट्राई किया था, मैंने इसे इधर से रेडियस दिया, थोड़ी कर्व दी थी, और इसका जो राइट साइड है, वहाँ से कर्व दी थी। अब देखिए, वो सेम कर्व जो है, वो यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। ये साइडों से थोड़ी-थोड़ी विड्थ आ रही है, क्योंकि मैंने ग्राफ जो है, वो पूरा कवर नहीं किया था। ये देखें, इस साइड से थोड़ी-सी एरिया रहता है, इसलिए वो थोड़ा-सा साइड पे चला गया हुआ है, क्योंकि वो कस्टम जो है, हमारी शेप है, तो वो जहाँ से आप थोड़ा-सा भी चेंज करेंगे, वो उस हिसाब से शेप को जो है, वो मॉडिफ़ाई कर देगा। अब देखिए, आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ा। आप सिंपल सा यहाँ पर अपने पॉइंट्स को चेंज करते जाएँ, यहाँ से कोड को कॉपी करें और अपने फ्लटर के अंदर जाके रिप्लेस करते जाएँ, और जो भी आपको शेप चाहिए, वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो आई थिंक आपको इस वेबसाइट को याद रखना चाहिए, अगर आप कस्टम शेप्स बनाना चाह रहे हैं। तो सिर्फ़ आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है। मैं वेबसाइट का लिंक भी बायो में ऐड कर दूँगा, और ये कोड भी बायो में ऐड कर दूँगा। आप इसे कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं, और होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।